मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, बाहर बहुत धूप है, चुपचाप अंदर बैठ। बहू मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। ठीक है पापा जी। बहू रोटी खाने का मन नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मम्मी मुझे भी रोटी नहीं खाना, मेरे लिए मैगी बना दो। जो बनाए चुपचाप खाएगा या दो थप्पड़ लगाऊं। दादू की लाइफ कितनी मस्त है, काश मैं दादू बन जाता। सच में दादू बन गया, अब मजा आएगा। मेरा कमर, घुटनों में भी दर्द हो रहा है। दादू आपकी दवाई का टाइम हो गया। टिल्लू अकेले अकेले कुरकुरे खा रहा है, मुझे भी दे। नहीं दूंगा, पापा ने सिर्फ मुझे दिया है क्योंकि वो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा आप सच में कंजूस हो, मेरे लिए कुरकुरे क्यों नहीं लाए? अरे टिल्लू को कहा तो था, दोनों आधा आधा बांट लेना। जाओ उससे मांग ले। इतनी आसानी से नहीं देगा टिल्लू। टिल्लू पापा ने जानबूझकर मुझे कुरकुरे नहीं दिया क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि कुरकुरे प्लास्टिक से बनता है, ये पैकेट खाते ही तू पापा का एक खर्चा कम हो जाएगा। दीदी आपको कुरकुरे चाहिए था ना, ले लो ले लो। मम्मी चाउमीन बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? हाँ बेटा, 2 मिनट रुक जा, बस हो गया। मम्मी आपको चाउमीन बनाना आता है? मुझे तो कभी बनाकर नहीं खिलाया। अरे तू जब छोटी थी तो ये सब के बारे में कहाँ पता था, आजकल तो सारी रेसिपीज यूट्यूब पर मिल जाती है। टिल्लू थोड़ी टेस्ट करा, देखो कैसी बनी है। नहीं तब मेला है। मत दे, कौन सा बाजार वाली टेस्ट आएगी। हैं, सिम्मी क्यों कॉल कर रही है? हेलो टिम्मी, हेलो। तू कहाँ है टिम्मी, तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। टिल्लू ये देख, पापा तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। मम्मी ये दूसरा वाला भी दे दो ना। ये दीदी का है, सारा तू अकेले खा जाएगा क्या? कल स्कूल में टिम्मी के साथ शेयर करके खाऊंगा। वो एक बाइट लेगी, फिर मैं एक बाइट लूंगा, मजा आएगा। Oh, no! दीदी मुझे भी थोड़ा सा दो ना। क्यों? शेयरिंग इज केयरिंग, बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है ना। अच्छा तो ले आ तेरा आइसक्रीम, बांट कर खाते हैं। टिम्मी मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अरे ये तो पिघल गया। टिल्लू तू आइसक्रीम खाकर सिर्फ धंधी लेकर आया है, मुझे चिढ़ाने के लिए। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ये कैसी आवाज है? टिल्लू और कोई जगह नहीं मिली खेलने को, अगर कुछ टूट गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी मेरे साथ बाहर चलो ना खेलने। मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, समझा? दीदी प्लीज चलो ना। बहाना नहीं। अरे छोटा भाई प्लीज बोल रहे, खेल ले थोड़ी देर, क्या हो जाएगा। ठीक है चल, कैच द बॉल खेलते हैं। ये लो दीदी। पकड़। टिल्लू। एक दिन टिल्लू की दीदी चुपके से लॉलीपॉप खा रही थी। दीदी देख लिया है मैंने, मुझे भी चाहिए लॉलीपॉप। टिल्लू चला जा यहाँ से, मेरे पास और नहीं है। मम्मी दीदी मुझे लॉलीपॉप नहीं दे रही। तूने जिंदगी में कभी लॉलीपॉप नहीं खाया, और तू छोटे भाई को नहीं दे सकती? कौन सा तेरे से जायदाद मांग रहा है? दीदी मुझे पुला लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आधी आप खा लो, आधी मुझे दे दो। अब भी खाएगा? हाँ खाऊंगा, मुझे फलक नहीं पलता। इधर दो दीदी, मैं करता हूँ आधा। गोलमाल है भाई सब गोलमाल। टिल्लू कमीने, रुक। ओ मैडम जी, दिवाली खत्म हो चुकी है, पटाखे फोड़कर छत पर जो कचरा मचाया था उन्हें कौन साफ करेगा? मम्मी मुझसे ज्यादा तो आपके बेटे ने फोड़ा है, वो साफ करेगा। मम्मी अगर छुटली बम से मेरा हाथ नहीं जलता तो मैं झाड़ू पोछा सब लगा देता। आप अभी तक यही हो, जल्दी करिए, फिर लाइट्स भी उतरनी है। दिवाली में खर्चा करवाते करवाते दिवाला निकाल दिया, अब काम करवाते करवाते जान निकालेगी क्या? मम्मी टिल्लू
टिल्लू इतनी जोर से फोन देख रहा है, सर दर्द होने लगी है। आज जगह मुंह नहीं, जाकर पढ़ने बैठ। में तेरी अजब सी अजब। वाओ टिम्मी, तू तो एकदम तलती बिलती पटाखा लग ली है। थैंक यू टिल्लू, तू भी अच्छा लग रहा है। ये देख, मैं तेरे लिए कितना सारा पटाखा लाया हूँ। नहीं टिल्लू, मुझे पटाखों से डर लगता है। अरे मेरे पास फुलझड़ी भी है, दोनों हाथ पकड़ के जला लेंगे, तुझे डर नहीं लगेगा। अंडे से निकला नहीं, हरकतें देखो इसकी। अभी पापा को बुलाती हूँ। हाथ जल गया मेरा टिल्लू। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, मैं चुम्मी कर दूंगा। टिल्लू, टिम्मी कहाँ गई? मम्मी मम्मी जल्दी उठो, स्कूल जाना है मुझे। क्या? अभी तो 5 बज रहा है, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अरे मम्मी, आज इंडिपेंडेंस डे है ना, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। तो हॉल में टिम्मी को डांस करते हुए देखूंगा। पुली लाठी बुटी का सपना देखा। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मम्मी, आप मेरे गाल में इंडिया फ्लैग बना दो। मम्मी ध्यान से बनाना, क्लास में सबसे अच्छा बनना चाहिए। ये ले, बन गया। पापा जल्दी करो, लाते थे मुझे इंडियन फ्लैग भी खरीदना है। पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, इनका खर्चा कभी खत्म नहीं होगा, कंगाल बना के छोड़ेंगे मुझे। तुझे तक तक तक। टिम्मी, टिम्मी कहाँ है? ए टिल्लू, सिम्मी नहीं आई। डांस प्रैक्टिस करते टाइम उसके पैर में चोट लग गई थी। टिल्लू, तेरे पापा को बोल खाना लगा दिया है, और तू भी आजा। टिल्लू, ये बाप बेटे कहाँ गायब हो गए? टिल्लू, कहाँ हो तुम दोनों? पापा ये देखो, मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा ऐसे खेलते हैं, इधर दे मैं ट्राई करता हूँ। ओह, तो बाप बेटे दोनों ये काम में व्यस्त हो। वैसे तो आपकी कंजूसी खत्म नहीं होती। गेमिंग पीसी लेते वक्त पैसों के बारे में नहीं सोचा? अरे जिंदगी भर मैंने कंजूसी की है, तभी तो ये ले पाया हूँ। मम्मी आप नहीं थम दोगे, गेमिंग पीसी हर लड़के का सपना होता है। जो मर्जी आए वो करो। खाना लगा दिया है, दोबारा गर्म करके नहीं दूंगी। आधा घंटा हो गया है, लेकिन बाप बेटे अभी तक नहीं आए। अब रहो पूरा दिन के लिए अंदर। पापा लगता है मम्मी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा है, अब आराम से पूरा दिन गेम खेलेंगे। एक दिन एक औरत के घर एक साधु भजन गाते हुए खाना मांगने आए। औरत उन्हें दरवाजे पर थमाकर किचन में खाना लेने गई, लेकिन खाना लगाकर उन्हें देने की बजाय वो साधु को थोड़ी देर और इंतजार करने को बोली, ये बहाना देते हुए कि खाना अभी बन रहा है। साधु इंतजार करते हुए भजन गा रहे थे। वो बार बार कह रही थी, आप इंतजार करिए, मैं बस आई। ये सब देखकर औरत के पति आकर बोला, तुम यहाँ खाना लेकर खड़ी हो, बाहर वो भूखा इंतजार कर रहे, जाकर देती क्यों नहीं? पत्नी बोली, मैं उन्हें खाना दूंगी, लेकिन मुझे उनका भजन बहुत पसंद आई। अगर मैंने अभी जाकर खाना दे दिया तो वो फौरन चले जाएंगे और मुझे उनका भजन और सुनना है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको लगे कि ईश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो समझ लेना उन्हें आपका प्रार्थना पसंद आ रहा है और वे आपको इंतजार करा रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना करते रहना। एक आदमी अपने शकील बीवी से परेशान हो चुका था। एक सुबह पति दरवाजे पर खड़ा था। पत्नी बिना मतलब आकर चिल्लाने लगी, यहाँ खड़े होकर पड़ोसन को घूर घूर के देख रहे हो, थोड़ा तो शर्म कर लो, शादीशुदा हो तुम। ये सुन पति ने गुस्से में सोच लिया, इसकी हर बात का उल्टा जवाब देना पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। वो बोला, हाँ शादीशुदा हूँ, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर उपवास हो तो खाने का मेन्यू भी नहीं देख सकते। पत्नी बहुत गुस्से में थी। दोपहर को जब पति ऑफिस में था, पत्नी फोन करके फिर से परेशान करने लगी, कहाँ हो तुम, किसके साथ हो? मुझे मालूम है तुम सच नहीं बोलोगे, काश मैं चश्मा होती, हर वक्त तुम्हारे आंखों के सामने रहती और तुम पर नजर रख पाती। पति तुरंत बोला, चश्मा नहीं, काश तुम कैलेंडर होती, हर साल में बदल लिया करता।
कमेंट में बताओ कैसा लगा पति का आइडिया। एक दिन पत्नी शॉपिंग करने जा रही थी। ये देख पति बोला, महीने में दूसरी बार शॉपिंग करने जा रही हो, पैसों की बर्बादी करना तो कोई तुमसे सीखे। पत्नी गुस्से से बोली, शुक्र करो भगवान का मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरह निकली ना तो अकल टिकाने आ जाती। पति सोचने लगा, साला अगर ये सीधी सादी है तो तेज तरह कैसे होती होगी। पत्नी जब मार्केट से लौटी, पति एक बैग हाथ में लेकर बोला, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इसमें कुछ खाने की चीज है। पत्नी बोली, अरे वाह, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर मेरी नई सैंडल है। पति को बहुत गुस्सा आया। शाम को डिनर की टाइम पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पति बोला, भगवान ने तुम्हें 2 आँखें दी है, फिर भी चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। पत्नी तुरंत बोली, भगवान ने आपको 32 दांत दिए, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकते।